लर्निंग टेक्निकल्स 777 पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे आने वाली हर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप उसे सबसे पहले एंजॉय कर पाएंगे। क्या पबजी गेम को वापस इंडिया में लाया जा रहा है? इसके ऊपर आप लोगों को शायद किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा कि पबजी आने वाला है इंडिया में या नहीं। दोस्तों आप लोगों को जैसा कि पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन 69 एक्ट के तहत इस एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया था। सोवेरियनिटी, इंटीग्रिटी, डिफेंस और इंडिया की सिक्योरिटी को लेकर के काफ़ी खतरा था इस एप्लीकेशन की वजह से, जिसको लेकर के भारत सरकार ने इसको स्ट्रिक्ट कदम उठाते हुए बैन कर दिया था। आप जब भी अब इस गेम को गूगल प्ले स्टोर में अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। इवन आप एप्पल के डिवाइस को यूज़ करते हैं तो आपको एप्पल के ऐप स्टोर पे भी ये गेम आपको नहीं मिलने वाली है। अगर आप किसी तरीके से अपने फ़ोन के अंदर इस गेम को रखे हुए हैं और आप चलाने की कोशिश करेंगे, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंडिया के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपीज़ के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तभी ये गेम आपके फ़ोन के अंदर नहीं चलेगी, क्योंकि पोर्ट एलोकेशन को सर्वर के ऊपर लोड ही नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से गेम वहीं से रुक जाती है, नहीं प्ले हो पाती है। ठीक है। अब हाल ही में पबजी कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि इस गेम का प्राइम ओनर है, साउथ कोरिया की गेम है ये, उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि जो चाइनीज़ कंपनी है टेंसेंट, जिससे इनकी डील हुई थी इस गेम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उनसे इस गेम को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो राइट है वो राइट बेसिकली छीन लिया है, हटा दिया है उनको, और अब वो अपने ही कंट्री के अंदर किसी को ढूंढ रही है जिसको ये डिस्ट्रीब्यूशन राइट दे सके इंडिया के अंदर, स्पेशली इस गेम को लॉन्च करने के लिए। आपको पता होना चाहिए पबजी जो गेम है इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इसका रेवेन्यू भी यहाँ से जनरेट होता है। तो पबजी कॉरपोरेशन हर हाल में चाहती है कि इंडिया के अंदर ये गेम किसी न किसी तरीके से लॉन्च जरूर हो। अब इसके लिए अब वो इंडिया के अंदर कुछ ऐसे लोकल पार्टनर्स को ढूंढने और तलाशने की कोशिश कर रही है जिनको ये राइट दे सके इस इंडिया के अंदर इस गेम को लॉन्च करने की, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी, सोवरियनिटी, इंटीग्रिटी, डिफेंस, इन सारी चीज़ों को लेकर के काफ़ी खतरा था। अब वो खतरा नहीं रहेगा अगर कोई कंपनी यहीं की इंडिया की लोकल फर्म, लोकल कंपनी इस गेम के राइट को लेती है, एक्वायर करती है, क्योंकि उसका जो भी डेटा शेयर होगा वो उसी कंपनी के सर्वर के ऊपर जाएगा। तो यहाँ से इन बातों का खतरा नहीं रहेगा। इसीलिए यहाँ पे पबजी कॉरपोरेशन लिमिटेड रिलायंस जियो के साथ बातचीत कर रही है। रिलायंस जियो के साथ इस गेम को लेकर के एक डील कर रही है। उस डील में काफ़ी इंटरनल टॉक्स हो रही हैं। तो यहाँ पे दोनों टीम की जो मतलब दोनों कंपनीज की जो ऑफिशियल टीम है, बेसिकली जो लीगल टीम जिसको बोल सकते हैं, वो इन दोनों कंपनीज की टीम आपस में बात कर रही है, काफ़ी क्लोजली बात कर रही है, स्पेशली रेवेन्यू स्प्लिटिंग को लेकर के। रेवेन्यू स्प्लिटिंग का मतलब हुआ कि इस गेम से जितनी कमाई होगी उस कमाई को किस तरीके से बांटा जाए। ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री, मान लीजिए रिलायंस जियो अगर आ जाती है इस गेम को लेकर के इंडिया में, तो उस केस में रिलायंस जियो कितना हिस्सा चाहिए उसको और पबजी कॉरपोरेशन कितना हिस्सा चाहिए, इनके ऊपर स्पेशली इस समय बात चल रही है काफ़ी डेप्थ में। ठीक है। ऑफिशियली बात हो रही है। तो दो ऑप्शन है यहाँ पे दोनों कंपनीज के लिए। पहला ऑप्शन तो ये हो सकता है कि 50-50% की स्प्लिटिंग हो, यानी 50%। जैसे मान लीजिए इस गेम से जो भी अमाउंट जनरेट हो रहा है, ठीक है, कमाई हो रही है, उसका 50% जियो ले लेगा और 50% जो है पबजी कॉरपोरेशन ले लेगा। इस तरीके की बात चल रही है। लेकिन ये इसके अलावा एक और भी ऑप्शन हो सकता है कि पबजी कॉरपोरेशन लिमिटेड को
रिलायंस जियो एक फिक्स्ड अमाउंट गारंटी करे कि हाँ हम आपको इतना हर महीने देंगे। ये डिपेंड करता है कि कितने यूज़र्स हैं इंडिया के अंदर। अब यहाँ पे यूज़र्स फिक्स थोड़े रहने वाले, कभी ज़्यादा होते हैं कभी कम होते हैं, बट ऑन एन एवरेज देखा जाए तो फिक्स्ड एक नंबर चूज़ कर सकती है रिलायंस जियो, और पबजी कॉरपोरेशन को एक गारंटी दे सकती है कि हाँ आप इतना आप फिक्स्ड अमाउंट में आपको हर महीने देने वाला हूँ, राइट। ये दो ऑप्शंस हैं, दोनों ऑप्शन एक बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला ये दो ऑप्शंस हैं। दोनों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन एडॉप्ट दोनों कंपनीज को सही लगेगा वो कर सकती हैं, और पबजी गेम को इंडिया के अंदर जल्दी ही लॉन्च किया जा सकता है, फिर से री-लॉन्च करा जा सकता है, यानी पबजी को इंडिया में बैक ले आया जा सकता है। आप सब लोगों को बड़ी खुशी हो रही होगी, स्पेशली उन लोगों को जो लोग पबजी गेम काफ़ी मज़े से खेलते थे। आप सब लोगों के लिए खुशी की बात है। इस खुशी की बात के लिए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। बस आप लोगों को ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा इस गेम के चले जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा दुखी थे और नाराज़ थे। तो आपको दुखी नहीं होना है। दिस गेम इज़ गोइंग टू कम बैक इन इंडिया वेरी सून। रिलायंस जियो ही लेके आएगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। डेप्थ में बात चल रही है, परेशान ना हो। आपने बहुत कीमती समय दिया इस छोटी सी वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए, समझने के लिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।